आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल एनालिटिक्स की वीडियो में खुश आमदीद। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि गूगल वेब मास्टर में हम अपनी साइट किस तरह से सबमिट करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के पर्पसेस क्या हैं और साथ साथ ही उसके अंदर हम किस टाइप की क्यूरीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि गूगल वेब मास्टर एक्चुअली एक रिपोर्टिंग टूल है, सेम एज़ इट इज़ गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का ही एक रिपोर्टिंग टूल है, जिसमें हम अपनी साइट को सबमिट करवा के रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कितने यूनिक विज़िटर्स हमारे पास आ रहे हैं। यूनिक विज़िटर्स का मकसद ये है कि सर्च इंजन पे हमारी कोई भी क्यूरी हो तो कोई भी विज़िटर अगर उन क्यूरीज को क्लिक करे तो वो यूनिक विज़िटर कहलाएगा, यानी एक नया विज़िटर जो सर्च इंजन से ढूंढता हुआ हमें आ रहा है या हमारे पेजेस को ढूंढता हुआ आ रहा है या सर्च करता हुआ आ रहा है। सेकंड, उसी के अंदर हम ये चीज़ इसको भी स्टडी कर सकते हैं कि कितने परसेंट रिटर्निंग विज़िटर्स हैं हमारे पास। रिटर्निंग विज़िटर्स का मतलब ये है कि अगर एक विज़िटर हमारी वेबसाइट को स्टडी करता है तो वो सेकंड टाइम हमारी वेबसाइट पे कितनी देर रहा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहा और किस किस पेज को उसने क्लिक किया और किन किन पेजेस को जाके उसने स्टडी किया। सेम एज इट इज़ इसके अंदर ये भी हम जाके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कौन कौन से विज़िटर्स या जो भी विज़िटर्स हैं वो कौन कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स कोई कुछ यूज़र्स यूज़ करते हैं, कुछ ओपेरा यूज़ करते हैं, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है यानी विज़िटर्स आ रहे हैं, उनकी सोर्स क्या है। आया वो सर्च इंजन से ढूंढते हुए आ रहे हैं, आया वो फेसबुक से, ट्विटर से या मल्टीपल साइट से या रेफरेंस वेबसाइट से जंप आउट होते हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। सेम एज इट इज़ के अंदर ये भी हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम कोई एडवर्ड्स कैंपेन यानी PPC कैंपेन अगर हम कोई चला रहे हैं तो उस पर हमारी क्या क्या ट्रैकिंग्स मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं और उसको एक्टिवेट कराने के क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं। सेम हम जब वेब मास्टर में हमने ये चीज़ स्टडी करी थी कि अगर वेब मास्टर में जब भी हम अपनी साइट को सबमिट करते हैं तो एटलीस्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स यानी 2 दिन एटलीस्ट लग सकते हैं उसकी क्यूरीज़ वगैरह को जनरेट करने में। अगर आपकी साइट पे डाटा मौजूद है यानी कंटेंट या आर्टिकल्स वगैरह मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स आपको इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आराम से मिल जाएंगी। वर्डप्रेस के अंदर अपने वेबसाइट को में यानी अपने वर्डप्रेस के अंदर गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर करने का तरीक़ाकार यह है कि आप सिंपली एक इसमें प्लगइन इंस्टॉल कर लें जो कि गूगल एनालिटिक्स के नाम से ही होगा। सिंपली इसको एक्टिव करने का तरीक़ाकार यह है कि जब भी आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर जाएंगे अपने, यानी जब भी आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर अपना साइन इन होंगे तो वहाँ पे इजी ऑप्शंस के ज़रिए से अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। जब भी आप अपनी एक वेबसाइट उसके अंदर डालेंगे तो वो एक आपको यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा। जब वो यूनिक आईडी आप अपनी इस वर्डप्रेस के प्लगइन में डालेंगे तो वो आराम से इसको एक्सेस कर लेगा। ये अकाउंट साइन इन करने के बाद आप देख सकेंगे कि गूगल एनालिटिक्स का जो हमारे पास डैशबोर्ड है वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 2 वेबसाइट्स यहाँ पे सबमिट करी हुई। तो उनमें से अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी कोई नई वेबसाइट हो या कोई आप नई वेबसाइट इंक्लूड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से जाके इस बटन को क्लिक करें और यहाँ जाके न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दें। न्यू अकाउंट के अंदर जो भी इजी फॉर्म्स वगैरह होते हैं आप उसको सिंपली जाके फिल करें, जिसके अंदर आपके अकाउंट नेम, आपकी वेबसाइट का नाम, फिर उसके बाद आपका टाइम जोन जो कि अमूमन पाकिस्तान का ही होगा या जहाँ के भी जिस कंट्री के भी आप हैं वहाँ का ही टाइम जोन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको एग्री करके जब क्रिएट करेंगे तो वह आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा। वो आईडी कुछ इस किस्म की हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी गिवन है UA24361057-2। तो ये मेरी यूनिक आईडी है और ये चूँकि ये पूरी मेरी एक यूनिक आईडी है, चूँकि मेरी वेबसाइट नंबर 2 है तो इस वजह से यहाँ पे -2 आ रहा है। ये -1, -3, -4 ये नंबर हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स में सबमिट कराने के बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे।
मेन डैशबोर्ड पे रहने के बाद आप यहाँ पे जो भी वेबसाइट आप जिसकी भी क्यूरीज़ वगैरह देखना चाहते हैं आप उसको क्लिक करें तो मज़ीद वो उसकी स्टडीज़ वगैरह आप उसके अंदर देख सकेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू के अंदर वो आपको शो करेगा या गूगल एनालिटिक्स आपको वो चीज़ शो करेगा कि आपके पास विजिटर्स के काउंटर्स क्या हैं, आपकी वेबसाइट को कितना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, आपके पास यूनिक विजिटर्स कितने आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पेज व्यूज़ कितने हैं, यानी आपके पेज को कितना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, फिर उसके बाद कितने पेज के ऊपर आपके विजिट्स हैं और हर एक पेज पे एवरेज टाइम एक विज़िटर कितना स्पेंड कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। साथ साथ आप इसके अंदर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये देख सकते हैं कि आपके पास न्यू विजिटर्स कितने हैं और उन्हीं में से जो रिटर्न होकर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, यानी कि एक बार जो आपकी वेबसाइट स्टडी कर ले वो सेकंड टाइम भी अगर आते हैं तो उसका आपकी वेबसाइट पर रहने का क्या टाइम है या कितनी बार वो आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है। साथ साथ हम इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी कंट्री से आपके पास, कौन कौन से सिटी से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा विज़िटर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से विज़िटर यहाँ पे जो भी इंटरनेट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं उनका रेशियो क्या है। अगर आपकी साइट मोबाइल पे ओपन की जा रही है तो उसका रेशियो यहाँ पे जो भी है आपको सब चीज़ें यहाँ पे आराम से आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ ये इसके अंदर एक जो बेनिफिट प्रोग्राम जो दिया हुआ है वो है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। अगर आप गूगल की कोई भी कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, आई मीन के अगर आप कोई भी एडवर्ड्स की कैंपेन वगैरह रन करते हैं तो उसकी भी आराम से आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर है ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स का मकसद ये है हमारा कि हमारे पास जो भी विज़िटर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो किस लिंक के ज़रिए से आ रहे हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सी वेबसाइट या कौन सी रेफरेंस की वेबसाइट या कौन से सर्च इंजन से हमारे पास विज़िटर्स आ रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये ट्रैक करके बता रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि सर्चिंग के दौरान हमारी वेबसाइट किस तरह से सर्च की जा रही है। फिर उसके बाद रेफरल, यानी कि अगर फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी अगर आपके लिंक्स वगैरह मौजूद है या आपने प्रमोशन करी हुई है, अगर वहाँ से विज़िटर्स आ रहे हैं तो आपकी इसमें ट्रैकिंग्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद अगर कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन करता है, लाइक hitidea.info, डायरेक्ट एक एड्रेस लिख के आपकी वेबसाइट विज़िट की जाए तो वो उसका रेशियो क्या है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी लोग जो भी विज़िटर्स सर्च इंजन के ज़रिए से आ रहे हो तो उनकी क्या कौन कौन से कीवर्ड्स रहेंगे, उन सब के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें या सारी की सारी क्यूरीज़ वगैरह यहाँ पे जनरेट हो रही हैं।